नमः संस्कृताय मित्रों। आइए आज देखिए आपको हम बताएंगे पुंडरीक। पुंडरीक का चरित्र चित्रण समझ लेते हैं इसके जीवन के विषय में। तो देखिए आप सब जानते हैं कि ये जो है श्वेत केतु, महर्षि श्वेत केतु का जो है पुत्र जो है किसका है, श्वेत केतु का। ये आप ध्यान देना, ठीक है। इनके पिता का नाम पूछा जाता है। तो इसके जीवन के चरित्र के बारे में जानते हैं। पुंडरीक जो है, पुंडरीक महाकविवाण कृत कादंबरी का एक महत्वपूर्ण पात्र है। उसके चारित्र की कुछ निम्नलिखित विशेषताएं हैं जो आपको समझना चाहिए। देखिए पुंडरीक यानी एक सुंदर और चंचल, ये बहुत ही सुंदर मनमोहक लगता था, चंचल स्वभाव का था। महामुनि श्वेत केतु से आकृष्ट लक्ष्मी के मानस पुत्र का नाम पुंडरीक है, ठीक है। लक्ष्मी के मानस पुत्र का नाम पुंडरीक है। तीनों लोकों में वो श्वेत केतु का रूप, जो श्वेत केतु का रूप था, अपने यानी पिता के रूप के समान जो है रूप सर्वाधिक सुंदर है। अतः पुंडरीक भी अत्यंत सुंदर युवक है, यानी इसका जो पिता था श्वेत केतु बहुत ही सुंदर था, उसी प्रकार पुंडरीक भी बहुत ही आकर्षक और सुंदर प्रतीत होता था। लक्ष्मी का पुत्र होने से उसमें नैसर्गिक चंचलता भी, भाई लक्ष्मी का पुत्र है तो नैसर्गिक चंचलता भी उसमें होगी। तभी तो महाश्वेता के आकृष्ट होते ही वह अपनी मानसिक दुर्बलता के कारण उस पर आसक्त हो जाता है, ठीक है। अब ये जो है महाश्वेता पर आसक्त हो जाता है और फिर ये जो है अपने प्राणों को त्याग देता है, ये जो पुंडरीक है, ठीक है। क्योंकि ये जो है जानते हैं आप चंद्रापीड़ का मित्र है। कुशल प्रेमी कैसा प्रेम करता है, देखिए प्रेम का भी इसके निष्कासन कर रहा है कि महाश्वेता के पुष्प मंजरी वैश्य कौतूहल को देखकर, यानी जो पुष्प मंजरी उसकी आभा सुंदरता को देखकर, कौतूहल को देखकर वह उसके पास चला जाता है और अपने कानों से उतार कर उसके कानों में पहनाते समय अनजाने ही महाश्वेता के गालों के स्पर्श सुख से उसकी उंगलियां कांप जाती हैं। यानी जो भी उसका कोई हार वार उसके महाश्वेता के पहनाने जा रहा था, तो वैसे ही उसके जो है हाथ जो है कांप रहे थे, ठीक है। अब आप अनजाने लड़की को जो है कुछ सोते हुए जाएंगे और अचानक तो वो डर भी जाएगी, तो ये जो है पुंडरीक के जो है हाथ कांप जाते हैं, ठीक है। अंगुलियां कांप जाती हैं और रुद्राक्ष माला जो है उसके हाथ से गिर जाती है। वो जो माला थी, आप जानते होंगे रुद्राक्ष एक माला होती है ना, तो वो माला जो है उसके हाथों से गिर जाती है। मुनिपुत्र होने पर भी पुंडरीक प्रणय व्यापार में प्रवीण है, यानी कि मुनि है फिर भी जो है ये प्रेम का जो है पात्र है। ऐसा नहीं है कि मुनि लोग प्रेम नहीं करते, वो भी, क्योंकि देखिए कंड ऋषि भी, जो कंड ऋषि थे वो भी शाकुंतला से कितना स्नेह था कि जब वो जा रही थी शाकुंतला, तो कितने प्रेम में मग्न वो उसके दुख से ओतप्रोत हो गए थे। वाक्पट महाश्वेता के प्रेम पास में आबद्ध हो जाने से कपिंजल उसकी भर्त्सना करता है, यानी बुराई, भर्त्सना माने क्या होती है, बुराई, ठीक है। वह असत्य भी बोल जाता है, कहता है कि वह कामवश नहीं है। बनावटी क्रोध से वह महाश्वेता से प्रेम फटकार भी सुनता है, किससे, महाश्वेता से। किंतु अवसर मिलते ही छिपकर तरलिका के पास जाता है, किसके पास जाता है, तरलिका के पास जाता है और महाश्वेता के बारे में, किसके बारे में, महाश्वेता के बारे में जो है सारी बातें पूछता है। वह प्रेम पत्र भी तरलिका के माध्यम से महाश्वेता के पास पहुंचा देता है। पुंडरीक की धार्मिकता, विद्वत्ता, तपस्विता एवं मित्रता आदि का मूल्यांकन कविंजल के शब्दों में किया जा सकता है, क्योंकि ये देखिए एक तपस्वी था, एक विद्वान भी था, धर्म का भी पालन करता था ये जो पुंडरीक था। तो इसकी जो विशेषताएं हैं, आदि मूल्यांकन कपिंजल के शब्दों में किया जा सकता है, क्योंकि देखिए कपिंजल जो है इसका मित्र था। यह कहा जा सकता है कि पुंडरीक के अंदर अनेक विशेषताएं विद्यमान थी, जिस कारण से ये अनेक सुंदर उपमा को लिए प्रतीत होता था, ठीक है। तो ये रहा आपका कुछ इसके आपके जो है
पुंडरीक के बारे में विशेषताएं। अब हम महाश्वेता के बारे में आपको बताएंगे कि इसकी विशेषताएं क्या है। नमा संस्कृताय मित्रों, और संस्कृत का ज़्यादा से ज़्यादा देखिए आप प्रचार करिए, संस्कृत को फैलाइए ताकि अन्य लोग भी संस्कृत को पढ़ें और फिर संस्कृत का उजागर हो।